जानते हो, जब मैं 10वीं में थी ना तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगती थी। हाथों में किताबें थीं और आंखों में ढेरों सपने। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपना गुरु मानकर पूज रही थी वो मेरी उन्हीं किताबों की आड़ में मेरी मासूमियत का सौदा करने की बिसात बिछा रहा था। शुरुआत बहुत ही मामूली सी थी। वो छोटी छोटी तारीफें, वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रुकने को कहना और वो ये यकीन दिलाना कि पूरी दुनिया में बस मैं ही तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं नादान थी, मुझे लगा ये अपनापन है, पर सच तो ये था कि वो मेरा शिकार करने के लिए जाल बुन रहा था। धीरे धीरे वो मेरे इतना करीब आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की लक्ष्मण रेखा पार हो गई। जो शिक्षक कल तक ब्लैकबोर्ड पर नैतिकता और चरित्र का पाठ पढ़ाता था, वो आज बंद कमरों में मेरे जिस्म को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। मैं अंदर से टूट चुकी थी। जब वो मुझे छूता था तो मुझे खुद से घिन आती थी। मैं चीखना चाहती थी पर गला रुंध जाता था। दिल कहता था कि ये गलत है, पर दिमाग पर उनके उस सम्मान का खौफ था जिसे दुनिया पूजती थी। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी जिसे हर रोज नोचा जा रहा था। वो जिसे खुदा माना था वो पत्थर से भी बदतर निकला। जो सिखाता था संवरना वही मेरी रूह को कुतर निकला। कलम पकड़ने वाले हाथों ने जब दामन मेरा तार किया, मेरी मासूमियत का उसने भरी महफिल में शिकार किया। महीनों तक मैं इस घुटन को पीती रही, यहाँ तक कि अपनी परछाई से भी डरने लगी। लेकिन एक दिन स्कूल के गलियारे में मैंने उन्हें एक और छोटी बच्ची के सिर पर वैसे ही हाथ फेरते देखा जैसे वो मेरे साथ शुरुआत में करते थे। उस बच्ची की आंखों में वही भरोसा था जो कभी मेरी आंखों में हुआ करता था। उस पल मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा अगर आज मैं चुप रही तो कल उस बच्ची का बचपन भी मेरी तरह ही किसी अंधेरे कमरे में दम तोड़ देगा। मेरी चुप्पी अब सिर्फ मेरी हार नहीं बल्कि एक और मासूम के साथ होने वाला गुनाह बन जाती। उस रात मैं घर गई और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सब बता दिया, वो हर एक काली रात, वो हर एक जख्म जो उन्होंने मेरी रूह पर दिए थे। घर में जैसे पहाड़ टूट पड़ा, पर उस सन्नाटे ने मुझे हिम्मत दी। अगले दिन जब हम स्कूल पहुंचे तो उन्होंने फिर वही नाटक किया। मुझ पर ही कीचड़ उछाला, मुझे ही चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की। लेकिन इस बार मैं डरी नहीं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, चरित्र मेरा नहीं, आपकी रूह का मैला है। जब पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी रूह आज़ाद हुई है। अब खामोश नहीं रहूंगी। मैंने चीखना सीख लिया है, अपनी राख से ही फिर से। अब जी उठना सीख लिया है। मत समझना कि मैं अब वो डरी हुई एक अबला हूँ। मैंने अपने इंसाफ के खातिर अब लड़ना सीख लिया है। आज मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि किसी के ओहदे या पद को देखकर अपनी आंखें बंद मत करना। गुरु भगवान होता है, पर जो गुरु की खाल में दरिंदा छिपा हो उसे बेनकाब करना सबसे बड़ी पूजा है। मैं अपनी नादानी की सजा काट चुकी हूँ, पर अब मैं कमजोर नहीं हूँ। शरीर के घाव तो भर गए, पर जो हिम्मत मुझे इस लड़ाई से मिली है वो अब मेरी ताकत है। अपनी आवाज़ कभी मत दबने देना, क्योंकि तुम्हारी एक चीख कई और मासूम जिंदगियों को तबाह होने से बचा सकती है। आपकी यह कहानी बहुतों को प्रेरित करेगी।